हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एग्रीगेशन एंड रिकर्सिव सीटी का यूज केस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ और एक न्यू कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। ओके, और उन लोगों के साथ शेयर भी करो जो कि किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिमिलर रोल के लिए तैयारी कर रहे हो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए और उस सॉल्यूशन को हम लोग सीक्वल में कैसे इंप्लीमेंट करें उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये है मेरा क्वेश्चन। देयर आर 5 प्रोजेक्ट्स विद द प्रोजेक्ट आईडी 1 2 3 4 एंड 5 एज शोन इन टेबल प्रोजेक्ट सबमिशन। ये प्रोजेक्ट सबमिशन टेबल है जिसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी एंड सबमिशन आईडी गिवन है। ये दो फील्ड्स है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सबमिशन काउंट ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड काउंट इक्वल 0 फॉर नो सबमिशन। दैट मीन्स, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी 1 के लिए अगर हम देखें तो मेरे पास 3 सबमिशन आईडी है। यहाँ सबमिशन आईडी का मतलब कितने स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट पे सबमिशन किया हुआ है। सिमिलरली मेरे पास प्रोजेक्ट आईडी 3 के लिए 2 सबमिशन है और सिमिलरली मेरे पास 4 एंड 5 प्रोजेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ सबमिशन है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे हर प्रोजेक्ट पे कितना सबमिशन है उसका काउंट फाइंड करना है और जिस भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे कोई सबमिशन नहीं है उस केस में मेरा अकाउंट 0 होना चाहिए। तो अगर डेटा को हम लोग देखें तो इसमें प्रोजेक्ट आईडी 2 के लिए मेरे पास कोई सबमिशन नहीं है, तो हमारे आउटपुट में उसका अकाउंट 0 आना चाहिए। ओके, तो अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें पहले हर प्रोजेक्ट के बेसिस पे टोटल काउंट फाइंड करना होगा और जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास मिसिंग है उसके रूल्स को हम लोग को पैरेलली इंप्लीमेंट करना होगा। ओके, तो ये रहा हमारा इनपुट टेबल, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, सो वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है कि हर प्रोजेक्ट आईडी कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट ऑफ सबमिशन आईडी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी कॉमा काउंट ऑफ, यहाँ पे सबमिशन आईडी का स्पेल में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो अभी जैसा है वैसा ही लिखता है। ओके, और जब हम लोग काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को ग्रुप बाय में रखना होता है। तो यहाँ पे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम क्या है, प्रोजेक्ट आईडी, इसको हम लोग ग्रुप बाय में रखते हैं, इसको रन करते देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये मेरा हर प्रोजेक्ट आईडी के बेसिस पे टोटल सबमिशन काउंट कितना था वो मुझे मिल गया। बट क्वेश्चन में ये था कि मेरे पास टोटल 5 प्रोजेक्ट आईडी है, 1 2 3 4 एंड 5, और हमें सबका काउंट यहाँ पे मेंशन करना है। बट यहाँ पे देखा जाए तो प्रोजेक्ट आईडी 2 मिसिंग है, क्योंकि उसका कोई सबमिशन था नहीं इसलिए इसका कोई काउंट आया नहीं यहाँ पे। तो हमें उस चीज़ को हैंडल करना होगा। आपको रियल टाइम में हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 2 मिसिंग है उसी तरह रियल टाइम में मल्टीपल वैल्यूज मिसिंग हो सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको सिटी एक्सप्रेशन में रख लेता हूँ। विच सिटी इज दिस, इसको रन करके देखता हूँ। ओके, फाइन। पहले एक काम करता हूँ, इस पार्ट को पहले मैं कमेंट करता हूँ, इसको हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। तो सिंस इसमें 2 का इन्फॉर्मेशन मेरा मिसिंग है, तो हमें कहीं ना कहीं से हमें मिसिंग प्रोजेक्ट आईडी का इन्फॉर्मेशन आना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑलरेडी गिवन है कि मेरे पास टोटल 5 प्रोजेक्ट आईडी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें किसी तरीके से एक मास्टर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर वैल्यू होगा मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और ये रियल टाइम में आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोजेक्ट 200 प्रोजेक्ट, तो किसी तरीके से हमें एक मास्टर वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोजेक्ट तक का डिटेल हो। तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो हमें वो चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रिकर्सिव सिटी। ओके, तो रिकर्सिव सिटी का एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। तो चलिए वो देखते हैं पहले। जैसे मैं करता हूँ सेलेक्ट वन एज, लेट्स से आईडी, इसको मैं रन करता हूँ, ये वन आ गया। ओके, अब मैं इसको सिटी एक्सप्रेशन में रखता हूँ, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर मास्टर
दिस वन। ओके, इसको हम लोग रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमें 1 से लेकर के 5 कंटिन्यूस प्रोजेक्ट है, मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है। तो अगर किसी तरीके से हमारा आईडी में 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू आ गए, तो ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके रिक्वायर्ड आउटपुट ला सकते हैं। तो एक बार देखते हैं वो कैसे वैल्यू आ सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं यूनियन ऑल। यूनियन ऑल होता है, आप जब भी अपेंड करना चाहते हो रो, तो उसके लिए हम लोग यूनियन ऑल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। ID +1 फ्रॉम प्रोजेक्ट मास्टर वेयर ID इज लेस देन 5। तो इसमें देखो क्या हो रहा है। इस पार्ट को समझाने के लिए मैं एक एक्सेल यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले ये वाला देखो, यहाँ पे सेलेक्ट वन इज आईडी, तो यहाँ पे तो एक वैल्यू आ गया, आईडी के अंदर वन वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये सेलेक्ट वन इज आईडी, ये इस टेबल का एक बेसिकली एक डेटा बन गया, ये जिसमें आईडी नाम का कॉलम है और वन एक वैल्यू है। अब ये मैं वही टेबल रिकर्सिवली यूज़ कर रहा हूँ टू गेट द अदर वैल्यू। और ये काम कैसे कर रहे हैं इसको समझाने के लिए चलते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे देखो आईडी नाम का ऑलरेडी एक कॉलम है जिसमें वन वैल्यू मैंने दे दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, यूनियन ऑल। यूनियन ऑल मैंने क्या बताया कि इससे रो ऐड होता है, रो अपेंड होता है। ओके, तो जैसे इसके नीचे वन के नीचे मुझे टू चाहिए होगा, फिर थ्री फोर एंड सिमिलरली फाइव। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सेलेक्ट वन इज आईडी, ये नाम का तो एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो गया इंटरनली। अब मैं इस टेबल को वापस से रिकर्सिवली यूज कर रहा हूँ टू ऐड अदर वैल्यूज। जैसे वन का एंट्री हो उसके बाद ये क्या करेगा, रो को अपेंड करेगा। उसके बाद ये नीचे वाले क्वेरी में देखिए कि ओके, मुझे ही कॉल किया जा रहा है, सेम टेबल को कॉल किया जा रहा है वेयर आईडी इज लेस देन 5। तो आईडी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो लेस देन 5 एक कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या करेगा ID +1 एक इंसर्ट कर देगा रो एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब जैसे ही आईडी का वैल्यू 2 आ गया, तो वापस से ये यूनियन ऑल यहाँ रन होगा, सेम टेबल कॉल किया, फिर आईडी इज लेस देन 5 और आईडी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास 2 है। 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गया, तो 2 + 1 3, ये हो गया 3। फिर जैसे ही 3 इंसर्ट हुआ मेरा, ये टेबल वापस से कॉल होगा वेयर आईडी इज लेस देन 5, वापस से कंडीशन ट्रू है क्योंकि आईडी का वैल्यू 3 है, तो 3 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो ID +1 3 + 1 4। जैसे ही 4 हुआ, तो वापस से वो टेबल इंटरनली कॉल होगा वेयर आईडी इज लेस देन 5, तो आईडी का वैल्यू यहाँ पे 4 है। ओके, सो 4 इज लेस देन 5, तो 4 + 1 इज 5। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही 5 होगा, तो ये वापस से वो टेबल कॉल करेगा, देखेगा, वापस ये टेबल कॉल करेगा और कंडीशन चेक करेगा वेयर आईडी इज लेस देन 5। आईडी का वैल्यू क्या है 5, 5 इज लेस देन 5, नो, दिस कंडीशन इज रॉन्ग। तो ये क्या करेगा, उसके बाद से रो ऐड करना बंद कर देगा और यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा टोटल 5 रो ऐड कर देगा वो विद दिस वैल्यू। ओके, तो ये रहा, इसी तरीके से मेरा रिकर्सिव सिटी काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आता है। ग्रेट, जो अभी डिस्कस किया वैसा ही आ रहा है। ओके, वन स्टार्टिंग में था, फिर टू ऐड हुआ, फिर थ्री ऐड हुआ, फिर कैसे करते करते फोर और फाइव। तो इसी तरीके से आप रिकर्सिव सिटी का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो अलग अलग कंडीशन के साथ। ओके, तो चलिए एक बार मेरे पास ये प्रोजेक्ट मास्टर में ये डिटेल आ गया, ये डिटेल को मैं ऑफ कोर्स यूज कर सकता हूँ टू गेट द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट विच आर नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट मास्टर को लेफ्ट टेबल रखता हूँ और फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन, ऊपर वाला जो टेबल था इसको CT ना नाम देके इसको कुछ और नाम देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट अंडरस्कोर सबमिशन, ऐसे करके कुछ नाम देते हैं। ओके, इसको मैं यूज करता हूँ राइट टेबल में, इसको अलियास में देते हैं PS। अब ज्वाइन कंडीशन क्या होगा, PM डॉट, यहाँ पे ये है मेरा PM, तो इसका जो ID होगा इसको मैं यूज करूंगा ज्वाइनिंग कंडीशन में, और PS का जो मेरा प्रोजेक्ट ID होगा इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए PM डॉट ID एज प्रोजेक्ट ID। ओके, ये पहला कॉलम बन गया, और मुझे दूसरे पे क्या चाहिए था, काउंट, है ना। तो काउंट के लिए मैं क्या करूँगा, PS डॉट, हमारे पास कौन सा कॉलम था, काउंट करके
सबमिशन अंडरस्कोर काउंट, इसको कर सकते हैं तो एज सेम कॉलम का नाम देते हैं सबमिशन काउंट। इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे एक एरर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 सिटी यूज किया ना। 2 सिटी जब भी यूज करते हैं हम लोग तो यहाँ पे कॉमा देते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑन ऑन आएगा, इसको रन करते हैं। ग्रेट, तो ये मेरा सारे प्रोजेक्ट का डिटेल आ गया जिसमें हर प्रोजेक्ट का सबमिशन काउंट दिया हुआ है। और आपको याद होगा पहले मेरे पास 2 का डिटेल नहीं था, अब मेरे पास 2 का भी डिटेल आ, लेकिन ये मुझे यहाँ पे नल नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट का भी कोई सबमिशन नहीं हुआ उसके से मुझे काउंट 0 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पॉलिश, इसको हम कर देते हैं 0। ये इसको रन करते हैं। ओके, तो ये देखो हर प्रोजेक्ट के लिए जो मेरे पास काउंट है वो मुझे मिल रहा है, और यही मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट था। तो अगर मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन ये है तो उसका आंसर ये होगा, और इसका क्वेरी ये रहा जिसमें हम लोगों ने इस केस में रिकर्सिव सिटी यूज़ किया है, फिर यहाँ पे हम लोग ने एग्रीगेशन यूज़ किया है, और उसके कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड आउटपुट निकाला। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि सिमिलर इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिमिलर रोल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। उन्हें इस तरह के वीडियो से बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन दे सकता है, और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।